प्रभु ने पहले से ही अपने लोगों को सचेत कर दिया था आने निकालेंगे वचन पहला तिमोथियस 4 उसका 1। पहला तिमोथियस 4 उसका 1। हालेलुया। बाइबल इस जगह पे बयान करती है कि आने वाले समयों में, या अंतिम समयों के विषय में बात कर रहा है प्रभु का वचन। कितने लोग, जब कितने लोगों की बात हो रही है तो ये बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा जो प्रभु की नहीं है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं है, उन पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बाइबल में लिखा है अंत के समय में अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम, जब बहुत लिखे, बहुत का जिक्र हुआ है, ये विश्वासी लोग हैं, विश्वास के लोग हैं, पर वो आत्मा में ठंडे पड़ जाएंगे अधर्म के बढ़ने के कारण। इसी वचन को स्क्रीन पे लगाओ, लगा के रखो। दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो ये आपके मन का चुनाव होएगा। आप समझ रहे हो? आप चुनाव, एक व्यक्ति चुनाव करेगा अपना मन उन जगहों पर लगाने का। ध्यान दें, शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वचन से फिरकर उन शिक्षाओं पर, उस दुष्ट की बातों पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अंतिम समय में बहुत धोखा होएगा। कितने भरमाने वाली आत्माएं आएंगी। मैंने पहले भी बताया था, इस अंतिम समय में दुष्ट सच को झूठ बयान कर रहा है और वहीं पर झूठ को सच बयान कर रहा है। भरमाने वाली आत्मा। अब समझ रहे हो? दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर अपने विश्वास को खो देंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। आज हमें जागरूक होने की जरूरत है। जिसको लगता है ना कि मैं सही चल रहा हूं, वो सबसे ज्यादा अलर्ट रहे, ध्यान रखे। जो अंत तक खड़ा रहेगा, अंत तक बना रहेगा, वही उद्धार को पाएगा। समय में बहुत भरमाने वाली चीजें। यीशु कब आएगा? अभी तक तो आया नहीं, अभी तक तो ऐसी दुनिया चल रही। बहुत अधिकतर ऐसे लोग जो प्रभु के वचन के विरोध में, प्रभु की बातों के विरोध में बातें करेंगे, उलझाएंगे। पर हमारा ध्यान, हमारा मन, हम क्या चुनाव कर रहे हैं? हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हालेलुया। अच्छा, अपने मन को किन बातों पर लगाने का चुनाव करते हैं? संसार की या प्रभु की? झूठ की या सत्य की? ये हमारा चुनाव है।
मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर आपका चुनाव किन चीजों पे आप मन लगाते हो, किन चीजों की ओर आप ध्यान लगाते हो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 9 उसका 8 से 11। पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। 11। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अप्लियोन है। हमें समझना है अंतिम समय में बहुत सारी बहकाने वाली आत्माएं काम करेंगी, धोखा देने वाली आत्माएं काम करेंगी। बाइबल ने कहा है दुष्ट ज्योतिर्मय दूत बनकर बहुतों को धोखा देगा। समझ रहे हो धोखा कैसे मिलता है? जब आपको सच्चाई पता नहीं है तब आप धोखा खाते हो। समझ रहे हो कि नहीं? उसने धोखे से मुझसे 10,000 ज्यादा ले लिए, चीज इतनी की नहीं थी। क्यों? आपको पता नहीं था, इसीलिए आप धोखे में आ गए और आपने वो ज्यादा दे दी। तो जब एक व्यक्ति को सत्य और सच्चाई पता नहीं है, यही कारण है वो धोखे में आ जाता है। और आपको बताओ अभी ये चीज इतने की है, अब क्यों 10,000 महंगी लोगे उसे? क्यों? क्योंकि आपको पता है। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है हम प्रभु के सत्य को जाने, आने वाली बातों को समझें। प्रभु ने पहले से ही अपने लोगों को सचेत कर दिया था आने वाली बातों के विषय में, ताकि लोग धोखा ना खाएं। इस अंतिम समय में कितना आप पढ़ते हो नए नियम में, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। धोखे का स्पिरिट काम कर रहा है। आज हमें परख के साथ चलना है। सच्चे लोगों को दुष्ट झूठ बोल रहा है और झूठे लोगों को दुष्ट सत्य बोल रहा है। बहुत ध्यान देना है। अगर परख के आत्मा के साथ आप चल रहे हो तभी आप स्थिर रह सकते हो, नहीं तो चारों तरफ धोखा फैला हुआ है। हालेलुया। हमें परख की आत्मा के साथ चलना है। विषयों में लिखा है कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। समझ रहे हो? सो हमारा युद्ध उन सेनाओं से है, उन दुष्ट की शक्तियों से है, आत्मिक सेनाओं से। हमें आत्मा की परख के साथ चलना है। हालेलुया। शैतान कौन है? सबसे पहला वो एक धोखा देने वाला है। शैतान एक धोखा देने वाला प्राणी है। यूहन्ना 8 उसका 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं था। समझ रहे हो? तो दुष्ट से कभी भी सत्य बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सत्य है ही नहीं है। समझ रहे हो?
क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हालेलुया। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। अगर झूठ अंदर है तो बाहर झूठ ही निकलेगा। हाँ, तो एक बॉटल आप तेल से भर दो, तो जब आप वो तेल पोर करोगे तो उसके तेल ही निकलेगा। समझ रहे हो? तो इसी प्रकार शैतान के अंदर झूठ ही समाया हुआ है। तो जो भी बाहर निकलता है वो झूठ ही है और धोखा देने वाला। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। आप समझ रहे हो? वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा। तो आज हमें जानना है, शैतान धोखा देने वाला है। दुष्ट धोखा देता है। इस अंतिम समय में खास रीति से आपको आत्मा की परख के साथ चलना होगा। अब बाहरी रूप देख के धोखे में आ जाओगे। हालेलुया। बाहर से चीजें बहुत सही और अच्छी और लुभावनी दिखाई देंगी, पर अगर आप आत्मिक परख के साथ अंदर तक नहीं देख पा रहे, आप धोखे में आ जाओगे। हालेलुया। तो आज वो एक्सरेज होते हैं ना, हमारी पूरी बॉडी के अंदर तक चीजें जांच लेते हैं। तो आज आत्मा की एक्सरे मशीन्स, आत्मा की परख हमें रखनी है। सिर्फ बाहर से क्या है वो नहीं, अंदरूनी चीजें। हालेलुया। आत्मा की परख। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वो जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, सारे संसार का भरमाने वाला है, वो भरमाता है। समझ रहे हो? भरमाता है, धोखा देता है। सच को झूठ और झूठ को सच बयान करता है। वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। हमें समझना है, हमें अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, हर बात को समझना है। एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और इसके पीछे का मकसद क्या है। हालेलुया। लुभावनी वाली बातें, इमोशनल होके हमें डिसीजंस नहीं लेने, हमें आत्मा की परख के साथ चलना है। शैतान जो सारे संसार का भरमाने वाला है। सबसे पहला शैतान हमने देखा, वो भरमाने वाला है और वो धोखा देने वाला है। दूसरा, शैतान फूट डालने वाला है। शैतान डिवाइड करने वाला है। जब हम जानते हैं लूसीफर ने पाप किया, घमंड आया और उसने मन में ठाना कि मेरा सिंहासन प्रभु के ऊपर हो जाए और सब मेरी वर्शिप करें। बाइबल बयान करती है उसने 1/3 स्वर्गदूतों को भरमा दिया और उन्हें प्रभु की मंडली से अलग कर दिया। समझ रहे हो? 1/3 दूत वो डिवाइड कर दिए गए। वो डिवाइड करता है, फूट डालता है। आप समझ रहे हो? पहला परिवार, आदम हवा के बच्चे कीन और हाबिल, क्या किया? उनके बीच में फूट डाल दी। कीन को हाबिल के खिलाफ कर दिया, उसे मरवा दिया। तो हमेशा ये दुष्ट का कार्य है, डिवाइड करना, परे करना, प्रभु की मंडली से निकाल देना। हनन्याह सफीरा जिन्होंने कमिट किया था हम जो भी आएगा प्रभु को देंगे, उनके अंदर लालच पैदा कर दिया, झूठ पैदा कर दिया, धोखा पैदा कर दिया। समझ रहे हो? झूठ किसकी ओर से? झूठ का पिता कौन है? शैतान। और वही झूठ उसने उनके अंदर डाल दिया। धोखे का स्पिरिट उनके अंदर आ गया। तो
तो दुष्ट डिवाइड करता है। और क्या किया हनन्याह सफीरा? हाँ, प्रभु की मंडली से परे कर दिया। वो इस्तेमाल करता है बहकावे को, लोगों की बातों को धोखा देने के लिए, बुरा मानने का स्पिरिट, और इस प्रकार एकता को तोड़ के वो फूट को लेके आता है। समझ रहे हो? सबसे पहले हमने देखा वो धोखा और देने वाला और भरमाने वाला है, और दूसरा वो फूट डालने वाला है, और तीसरा वो नाश करने वाला है, चीजों को नाश करता है। यूहन्ना 10 उसका 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। चोर किस लिए आता है? दुष्ट किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए। वो नष्ट करता है चीजों को, लोगों को नाश करता है, फैमिलीज को नाश करता है, स्पिरिचुअल लाइफ्स को लोगों की नाश करता है, लोगों की बॉडीज को नाश करता है, रिश्तों को नाश करता है। तो दुष्ट का ये काम है, आप समझ रहे हो? नाश करना, चीजों को खत्म कर देना। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहला धोखा देता है, दूसरा वो डिवाइड करता है, फूट डालता है, तीसरा वो नाश करता है। ये चीजें वो किस प्रकार करता है? सबसे पहले जो वो इस्तेमाल करता है, अपनी स्ट्रैटेजी जो लगाता है, वो है लोग उसकी होने पर विश्वास ना करें, उसकी उपस्थिति पर, उसके काम करने पर विश्वास ना करें। आप समझ रहे हो? शैतान कुछ नहीं है, दुष्ट कुछ नहीं होता। बाइबल में लिखा है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है। इसका मतलब हम एक युद्ध में हैं। एक जैसे एक बहाव होता है, एक टाइड होती है, एक लहरें चल रही होती हैं, उसके खिलाफ तैरना। तो इस प्रकार एक युद्ध हमारे सामने है जिसको लड़कर ही, जिसका सामना कर ही हम बच सकेंगे। आप समझ रहे हो? पहला यूहन्ना 5 जिसका 19 अगर आप निकालो। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं कि हम प्रभु से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो हमें दुष्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, दुष्ट ये गलत सोच पैदा करता है कि कुछ नहीं है, ऐसा ही है। मतलब अपनी आइडेंटिटी को दुष्ट छुपाता है कि लोग जाने ना कि ये मैं कर रहा हूं। आप समझ रहे हो? लोग अलर्ट ना हो कि ये चीजें मेरी ओर से हैं। जब कोई जगह पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो चोरियां करता है, हाँ, आप जो पुलिस है वहां से आपको एक फोटो मिल जाए या वो जगह जगह पे चिपका दें कि भाई इस प्रकार का चोर है, तो ऐसे बंदे, वैसा बंदा दिखे तो अलर्ट रहना। समझ रहे हो? तो हम वो फोटो हमारे मन में होती है और हम अलर्ट रहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर दिखेगा तो पता है कि वो चोर है और चोरी करता है, तो आप उसको देख के अलर्ट रहते हो। समझ रहे हो? इसी प्रकार दुष्ट को आप सचेत रहते हो,
आप जानते हो कि ये दुष्ट चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, और आप अलर्ट रहते हो उसके प्रति, आप उसको कोई मौका नहीं देते। आप समझ रहे हो शैतान क्या चाहता है? कि आप जानो ना कि वो चोरी करने आ रहा है, वो है जो घात कर रहा है, वो है जो नाश कर रहा है। तो वो छिपा रहना चाहता है, अपनी पहचान को बताना नहीं चाहता, वो छिप के काम करता है। अब समझ रहे हो? दुष्ट अपनी पहचान बता के थोड़ी आता है मैं कौन हूं। वो सांप में से आया। कैसे आया? कि मैं तेरा दोस्त हूं, हाँ मैं तेरा भला चाहता हूं, मैं तेरा अच्छा चाहता हूं। पर उसका मकसद क्या था? धोखा। उसका मकसद वो फल खाएं और प्रभु से दूर हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? शैतान कभी भी नहीं बताता। हाँ, वो पतरस में से आया अच्छी बातें बोल के, यीशु तू क्रूस पे ना जा, तो अंदर से अच्छी बातें थी, लुहावनी वाली बातें थी, पर मकसद क्या था? यीशु के उद्देश्य से यीशु को दूर करने का। तो आपको समझना है, आपको पहचानना है, ये दुष्ट, ये चीजें उसके अधिकार में हैं अभी, और हम उसके धोखे में नहीं रह सकते। हमें समझना है, उसे पहचानना है, लड़ना है इस आत्मिक युद्ध को। हालेलुया। तो वो इस्तेमाल करता है स्ट्रैटेजी को कि लोग जाने ना। तो सबसे पहले हमें सचेत रहना है कि एक विरोधी है, एक सेना है, जिसके खिलाफ मुझे अलर्ट रहना है और जागरूक रहना है। आमीन। पुराने समय पे जब युद्ध लड़े जाते थे, तो जब कोई ऐसी जगह थी जिसकी शहरपना मजबूत थी या जो ऊंचाई पर थी, तो लोग, जो दूसरी सेना थी, वो क्या करती थी? उनकी शहरपना को घेर लेती थी और काफी महीनों उस शहरपना को घेर के रखती थी। और उधर से उनका खाना पीना जो बाहर से आना था, एक टाइम था कि कितना स्टोर किया होएगा, वो सब जब बंद हो जाता था, तो उसके बाद वो जैसी भूखे रहते, वो निर्बल हो जाते, वो बाहर ना निकल पाते, तो तब वो उन्हें अटैक करते थे। तो वो घेर लेते थे, और जो अंदर की सेना थी, जो अंदर के लोग थे, वो अलर्ट थे इस बात को जानते हुए कि हम घिरे हुए हैं, और अपने शत्रुओं को देखते हुए वो जागरूक रहते थे। उनकी सेनाएं, है ना, वो लोग एक्टिव और अलर्ट रहते थे। हालेलुया। वो आज भी इजराइल में जब वो उनको इतना अलर्ट और एक्टिव किया हुआ है कि एकदम से भी अगर चीजें हो जाएं, उनको पता है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कहां भागना है, बंकर्स कहां पे हैं, वो अलर्ट हैं। एकदम से किसी को कुछ हो जाए, उन्होंने क्या करना है, कैसे संभालना है। समझ रहे हो? तो वो अलर्ट है, वो जागरूक है। तो इसी प्रकार प्रभु चाहता है हम प्रभु के लोग अलर्ट रहें, हम प्रभु के लोग जागरूक रहें, दुष्ट को हम मौका ना दें। समझ रहे हो? जब चीजें आए, हमें क्या करना है, हमें बताओ। उन्हें पता, अगर कोई व्यक्ति इंजर्ड हो गया है ना, किसी कारण उसके लग गई है, तो उसकी कैसे मदद करनी है, उसे कैसे उठाना है। अब समझ रहे हो? इसी रीति से अंतिम समय में हम प्रभु के लोग होने के नाते हमें अलर्ट रहना है। अगर कोई हमारा भाई किसी कारण निर्बल हो गया है ना, प्रभु से परे हो रहा है, तो किस प्रकार उसे खड़ा करना है, वो रिपेयर करना है उसे अब समझ रहे हो, वो अप्लाई करना है वो मेडिसिन को, आत्मिक मेडिसिन को। तो प्रभु चाहता है हम अलर्ट रहें, हम पहचाने दुष्ट को और उसके मकसद को, हम धोखे में ना रहें। वो लोग अलर्ट होते थे कि हम घिरे हुए हैं, समझ रहे हो? तो हमें भी जागरूक रहना है और अलर्ट रहना है। आगे जो शैतान इस्तेमाल करता है वो है इग्नोरेंस की स्ट्रैटेजी।
इग्नोरेंस, चीजों के विषय में अनजान रहना। आप समझ रहे हो, अनजान रहना। इफिसियों 4 उसका 18। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। अज्ञानता जो उनमें है, अज्ञानता, बुद्धि अंधेर हो गई है। इग्नोरेंस, चीजों से अनजान रहना, इसको शैतान इस्तेमाल करता है आपके खिलाफ काम करने के लिए। समझ रहे हो, आप अलर्ट नहीं हो। बाइबल में क्या है? सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ, तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कि किसको निर्बल पाए और फाड़ खाए। तो प्रभु पहले ही हमें अलर्ट कर रहा है, हमें जागरूक कर रहा है। हम चीजों को जानकर अपने कानों को बंद कर कर मूर्खता नहीं कर सकते। चेतावनियां आ रही हैं, अंतिम समय की बातें। शैतान किस रीति से काम कर रहा है, और अभी भी हम चीजों को इग्नोर करके हम अपने ही समझ में, अपने ही ईगो में बढ़ते जाएं, ये दुष्ट का धोखा है। हमें अलर्ट होना है, हमें इग्नोरेंस में नहीं रहना। हमें जानना है कि हम एक युद्ध में हैं। इस अंतिम समय में दुष्ट धोखा दे रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। पहले से यीशु ने सारी बातों को बोल दिया था। कलीसिया सचेत हो, कलीसिया अलर्ट हो। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।